हेलो, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल 1, चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लास 12 एनसीईआर। तो बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल 1 करने से पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि जो हम डेरिवेटिव करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि y को हम कहते हैं एफ एक्स। ठीक है, y दिस इज इक्वल टू एफ एक्स होता है। और जब ये y को बच्चों हम रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करते हैं x, तो बच्चों उसको हम लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। तो उसी तरह बच्चों यहाँ पर ये जो हमारे पास एफ एक्स है, इसको अगर हमने डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखना है तो बच्चों इसको हम एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। और साथ में बच्चों अगर हम चाहें तो जैसे ये y था, इसको भी अगर हम डायरेक्टली डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखना चाहें तो बच्चों इसको हम y डैश भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही बच्चों अगर हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, जैसे कि इसको हमने अगेन डेरिवेटिव कर दिया डी वाई अपॉन डी एक्स को, तो बच्चों ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। और यहाँ पर बच्चों अगर हम इसको लिखना चाहें कि y की फॉर्म में तो y डबल डैश, ठीक है, या फिर बच्चों इसको हम एफ एक्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो बच्चों एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, वैसे ही बच्चों हमारे पास जो y ट्रिपल डैश जो बच्चों होता है, वो होता है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं कि y ट्रिपल डैश एक्स। ठीक है, उसके साथ ही बच्चों अगर हमारे पास फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव हो, जैसे कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं डी फोर वाई अपॉन डी एक्स फोर, तो उसकी जगह पर बच्चों यहाँ पर हम y रेज टू पावर फोर लिख सकते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर फोर टाइम डैश नहीं लगाएंगे। ठीक है, थ्री के बाद, थ्री ऑर्डर के बाद, थर्ड ऑर्डर के बाद बच्चों हम y फोर लगा देते हैं, या फिर बच्चों हम y और रोमन में हम आई, अब आई और फाइव मतलब कि जो फोर लिखते हैं जैसे हम लिखते हैं वो हम लिख सकते हैं आई वी। और उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पर भी हम यहाँ फोर लगा सकते हैं एफ फोर एक्स, या फिर बच्चों हम यहाँ पर एफ फोर एक्स ऐसे लिख सकते हैं रोमन। ठीक है, अगर बच्चों हमारे पास फिफ्थ और डेरिवेटिव हो तो वाई फाइव, और यहाँ फिर लिख सकते हैं वाई ऐसे फाइव, और यहाँ पर डी फाइव एक्स अपॉन डी डी फाइव वाई, यहाँ बच्चों वाई आएगा ऊपर वाई, और डी एक्स फाइव, ठीक है, पावर। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं वाई की पावर फाइव एक्स, या फिर वाई यहाँ रोमन लिख सकते हैं फाइव एक्स। मतलब बच्चों थर्ड के बाद हमें डैश यूज नहीं करना, यहाँ पर हमने सिंपल जो नंबर है वो यूज करने हैं। तो ऐसे ही हम जितने भी डेरिवेटिव है, चाहे वो सिक्स ऑर्डर हो, सेवंथ ऑर्डर हो, एट्थ ऑर्डर हो, उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल में तीन बच्चों यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, और इसके बच्चों हमने ऑर्डर और डिग्री के बारे में बच्चों बात कर दी है, ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपको मैं ये समझा देता हूँ कि आप जो बच्चों ये रफ वर्क मैंने आपको समझाया, ये जो सारा इसको बच्चों आप नोट कर लो। ठीक है, ये आपके काम आएगा। तो देखो बच्चों यहाँ पर जो ऑर्डर है और डिग्री बच्चों देखो कैसे, देखो बच्चों ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन तो है। ठीक है, और सिंपल जो इसका बच्चों ऑर्डर कितना है कि यहाँ पर ये सिर्फ वन टाइम डेरिवेटिव हो रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो बच्चों ऑर्डर वन है। तो बच्चों जब हम डिग्री चेक करते हैं तो ये चेक करते हैं कि ये डिफरेंशियल, ये पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, मतलब पॉलिनोमियल की फॉर्म में है कि नहीं है। तो आपको मैंने बताया था कि कब, किस कंडीशन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो पॉलिनोमियल नहीं होती, कि जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में, या फिर लॉग का जो नंबर होता है आगे उसमें, या फिर एक्सपोनेंशियल की पावर में, या फिर कोई टू है उसकी पावर हो गया, कोई भी कांस्टेंट नंबर उसकी पावर में अगर डेरिवेटिव हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। लेकिन बच्चों यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसलिए यहाँ पर बच्चों इसकी जो डिग्री कितनी होगी, वो वन ही होगी, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो ये डेरिवेटिव है इसकी हाईएस्ट पावर बच्चों कितनी है, वन है, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था पिछले वीडियो में। तो इसकी बच्चों हाई पावर कुछ भी नहीं है, वन है, तो मतलब डिग्री भी हमारे यहाँ पर वन है। बच्चों वैसे ही यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सबसे जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो जो टू है, ये कोई टू टाइम बच्चों डेरिवेटिव हो रहा है, यहाँ पर वन टाइम हो रहा है, यहाँ पर वन टाइम हो रहा है। तो डिग्री जो ऑर्डर बच्चों हमारा टू होगा, और यहाँ पर जो इसकी जो पावर है वो वन है, क्योंकि बच्चों ये जो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये मुझे पॉलिनोमियल है। क्योंकि यहाँ पर देखो ऐसा कोई भी केस नहीं है कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक के एंगल में, या फिर लॉग के आगे जो नंबर होता है, या फिर एक्सपोनेंशियल की पावर में यहाँ पर कोई डेरिवेटिव पड़ा हो। सिंपल बच्चों यहाँ पर वेरिएबल्स हैं और ये डिफरेंशिएशन वाली फॉर्म है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और यहाँ पर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है इसकी पावर बच्चों कुछ नहीं है, मतलब कि यहाँ पर वन है, तो इसका डिग्री बच्चों कितना होगा, वन होगा।
सिंपली बच्चों यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि बच्चों इक्वेशन तो इक्वल टू 0 होगा। तो बच्चों यहाँ पर अगर ऑर्डर की बात करें और डिग्री की बात करें तो बच्चों ऑर्डर और डिग्री, ठीक है बच्चों यहाँ लिख लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी तो हम यहाँ लिख लेते हैं ऑर्डर। बच्चों देखो बच्चों यहाँ पर मैंने बताया था कि आपको डैश की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये 3 टाइम डेरिवेटिव हो रहा है यहाँ पर बच्चों, ये जो y का स्क्वायर, तो बच्चों यहाँ पर ये वेरिएबल है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि y की पावर 2 है तो ये आप इसको वेरिएबल भी कह सकते हो, लेकिन बच्चों यहाँ पर डेरिवेटिव के लिए डैश यूज किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर डेरिवेटिव के लिए डैश यूज किया हुआ है, और जो y की पावर 2 है इसको बच्चों हम नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम क्या करते हैं कि आपको मैंने बताया था कि थर्ड के बाद ही हम नंबर यूज करते हैं। लेकिन बच्चों इसको अगर हम y की पावर 2 लिखें तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर एक रूल होता है कि थर्ड के बाद ही हम नंबर यूज करेंगे पावर में, या तो रोमन नंबर या फिर सिंपल जो न्यूमेरिकल सिस्टम है वो नंबर, जो अरेबिक न्यूमेरिकल सिस्टम है वो नंबर हम यूज करते हैं। लेकिन 1 2 3 के लिए बच्चों हम डेरिवेटिव यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये देखो y बच्चों y स्क्वायर के यहाँ पर कांस्टेंट है, मतलब कि यहाँ पर आई एम सॉरी वेरिएबल है y की पावर 2, और y बच्चों हमारे पास क्या होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसकी पावर 2 है। और यहाँ पर देखो एक्सपोनेंशियली पावर बच्चों y डैश है, मतलब एक्सपोनेंशियली पावर में डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर में, ठीक है। इसको मैं अगर इसको लिखना चाहूँ इसको सिंपल फॉर्म में, तो ये ऐसा बच्चों हम लिख सकते हैं डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू एंड वाई स्क्वेयर और एक्सपोनेंशियल की पावर डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है बच्चों, इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों, ये वाली फॉर्म है। तो देखो बच्चों यहाँ पर ऑर्डर कितना है इसका 3, क्योंकि बच्चों हाईएस्ट जो यहाँ पर डेरिवेटिव हो रहा है वो 3 बार हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है। तो ऑर्डर बच्चों 3 है, और इसकी जो बच्चों पावर है वो 1 है। लेकिन यहाँ पर डिग्री बच्चों नॉट डिफाइंड होगी, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंशियली पावर में क्या है डेरिवेटिव है, तो यहाँ पर डिग्री हम लिख देंगे नॉट डिफाइंड, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। और बच्चों ये सारी बातें मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो बताई थी कि कैसे हम ऑर्डर फाइंड करते हैं और कैसे डिग्री फाइंड करते हैं। तो जिन बच्चों को ये एग्जाम्पल में कुछ दिक्कत आ रही हो अभी भी समझने में कि डिग्री और ऑर्डर में आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो इससे जो पहली वाली वीडियो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप पहले वो वॉच करें, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको ये वीडियो और जो ये क्वेश्चंस है आपको ये समझ आ जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। अब बच्चों आगे हम करेंगे इसकी जो एक्सरसाइज है, तो उससे पहले अपना नोट कर ले। थैंक यू सो मच।